हेलो एवरीवन, पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। ये आपका सचिवालय 4.0 मेंस बैच का ये टास्क 10 था, यानी कल का टास्क है और ये पेड बैच का टास्क है। तो जो लोग पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को इन्हांस करना चाहते हैं, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वंडर्स से जुड़ जाएंगे। वहां पर पेमेंट करने के बाद आपको सीधे बैच से जोड़ दिया जाएगा। ये बैच आपका पीसीएस मुख्य परीक्षा जिसमें हिंदी पूछी जाती है, हिंदी आलेखन और ऐसे, और आरओ मुख्य परीक्षा हिंदी आलेखन और ऐसे, इन दोनों को ये समान रूप से कवर करेगा। तो कल का टास्क था हमारा मुहावरे और लोकोक्तियां। पीसीएस में मुहावरे और लोकोक्तियों से 10 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। आरओ में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के। तो देखते हैं। देखो, पहला था बिल्ली के गले में घंटी बांधना, दूसरा है कुएं में भांग पड़ना, तीसरा उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, बहती गंगा में हाथ धोना, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, दमड़ी की हांडी गई कुत्ते की जात पहचानी गई, नाच नावे आंगन टेढ़ा, थोथा चना बाजे घना, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, जहां देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात। ये 10 आपके पूछे गए थे। तो आइए इनका देते हैं अर्थ और उनका प्रयोग। हमारे पेड बैच के रजनीश तिवारी, ये जौनपुर के हैं, इन्होंने अ, इस टास्क को कंप्लीट किया है। मतलब बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन इनका थोड़ा अच्छा लगा तो ये आप यूट्यूब चैनल पे डाला जा रहा है। पहला था आपका बिल्ली के गले में घंटी बांधना, खुद को संकट में डालना। इसका अर्थ है, एकदम सटीक अर्थ है, वाक्य प्रयोग, शहर के विकास के लिए कई योजनाएं बनी लेकिन उन्हें लागू करने के लिए कोई सामने नहीं आया। यह स्थिति बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसी है। ठीक है, ये सही एकदम। दूसरा है कुएं में भांग पड़ना, सबकी बुद्धि मारी जाना। एक साथ सबकी बुद्धि मारी जाना, कुएं में भांग पड़ना, इसका अर्थ हो गया। वाक्य प्रयोग, अगर किसी परिवार में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसमें कोई भी सदस्य सही निर्णय न ले पाए तो कहा जा सकता है कि कुएं में भांग मिल गई। ठीक है, करेक्ट। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, यानी अनुभवी होना। वाक्य प्रयोग है, हमारे देश में कई महापुरुष हैं जिनके पास उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिनने का गुण है। ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना, किसी अवसर का लाभ उठाना। ठीक है। वाक्य प्रयोग है, यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई राजनीतिक पार्टी अपनी सीट कम होते देख बहुमत वाली पार्टी में शामिल हो जाए। क्या बात है, बहुत सही लिखा है इन्होंने। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, सबसे अलग राय होना। जैसे नहीं कहते तुम 1.5 चावल की खिचड़ी पका रहे हो, उस टाइप का। वाक्य प्रयोग है, सोहन अपनी पार्टी की विचारधारा से विपरीत 1.5 चावल की खिचड़ी पकाता है। छठवां है, दमड़ी की हांडी गई कुत्ते की जात पहचानी गई, थोड़े ही खर्च में किसी के चरित्र को जान लेना, ये इसका अर्थ है। तो वाक्य प्रयोग है, जब महेश ने पैसे वापस नहीं किए तो सोहन ने सोच लिया कि अब वह उसे दोबारा उधार नहीं देगा। अगला है सातवां, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, किसी कार्य को न करने में असमर्थ होने पर दूसरे को दोष देना। वाक्य प्रयोग है, मनु बहुत आलसी लड़का है। यहाँ पे बहुत नहीं होगा, बहुत लिखना चाहिए था। इसके लिए हर एक कार्य नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसा ही है। तो ठीक है ये। थोथा चना बाजे घना, दिखावा बहुत परंतु सार न होना। दिखावा करना लेकिन उसके दिखावे के अनुसार अ, सार न मिलना या फिर दिखावे के अनुसार न होना। वाक्य प्रयोग है, वह 2 बार 9वीं में फेल हो चुका है लेकिन दिखाता है कि वह बहुत होशियार है। ठीक है, वाक्य प्रयोग। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को बहुमूल्य चीज मिलना। ठीक है। बंदर के हाथ, कहते नहीं है कहावत, अंगूर बंदर के हाथ में अंगूर करके कुछ कहावत है। तो यहाँ पे राजू को हिंदी भाषा में तनिक भी ज्ञान नहीं था, किंतु वह हिंदी विषय का प्रवक्ता बन गया। ठीक है। और 10वां है, जहां देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात।
अर्थ है जहां कुछ हासिल करने की उम्मीद दिखे वहीं जम जाना। वाक्य प्रयोग है पूंजीवादी व्यवस्था में बहुत से बेरोजगार जहां देखे तवा परात वहीं गए सारी रात वाली नीति पर चलने लगे हैं। तो इन्होंने कुल मिला के ठीक ठाक लिखा है। मैं इनको ये आपका पीसीएस का दिया था 30 नंबर में से उनको 25 नंबर मिलने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। ये पेड बैच के एनालिसिस है। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर पेमेंट करने के बाद आपको सीधे पेड बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।